अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप सबको वेलकम करता हूं लेसन नंबर 43 पर। ठीक है जी। ओके, जैसे कि आप हमारे जो बहन भाई रोज़ाना देखने वाले हमारे इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज को, ठीक है, वो जानते हैं कि हम इन 43 लेसन्स तक क्या सीख चुके हैं। लेकिन मैं वेरी शॉर्टली विद इन चंद सेकंड में उन तमाम बहन भाइयों को जो नए इस चैनल पे हमारे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि इन 43 लेसन्स की हमने एक बाकायदा प्ले लिस्ट बनाई है। ठीक है, और तमाम लेसन एक एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको ये मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले जो है वो नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल किया है। उसके बाद अक्यूजेटिव केस मुकम्मल, ठीक है, वो किया है। उसके बाद फिर हमने डाटिव केस जो है वो हम मुकम्मल कर रहे हैं। और डाटिव केस के जो है सिर्फ वेक्सल प्रेपोजिशन रह गए हैं। जो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों, आपको तो जो प्रेपोजिशन है ऐसे हैं जो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं, जिसमें हम दो प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर लास्ट टाइम हमने जो नहीं, अन प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था। उससे पहले इन प्रेपोजिशन है, दो प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं जो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। तो आज के लेसन में जो हमने पढ़ना है प्रेपोजिशन, अगला जो है वो है आउफ। आउफ प्रेपोजिशन आज हमने पढ़ना है। ठीक है, ये तीसरा प्रेपोजिशन आप कह सकते हैं जो हमने पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी याद दहानी के लिए, आपको पता ही है हम इन प्रेपोजिशन और अन प्रेपोजिशन ये दो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि अक्यूजेटिव और डाटिव केस दोनों लेते हैं हमने ये पता है। ठीक है, कि ये प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव कब होते हैं और डाटिव कब होते हैं, ये हम सीख चुके हैं। जब जुमले में हरकत हो रही है, ठीक है, चीज, ठीक है, तो वो एज अक्यूजेटिव होगा। अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर वो डाटिव होगा। यानी अगर सिचुएशन है वो की, यानी कहाँ की, तो डाटिव होगा। अगर सिचुएशन है वो हिम की, ठीक है, यानी कि वो हिम की, तो फिर अक्यूजेटिव होगा। सही है। तो अब हम देखते हैं कि आउफ प्रेपोज, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता ही चुके हैं, बल्कि आप पिछले लेसन्स में देखते आ रहे हैं कि जितने भी प्रेपोजिशंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हर प्रेपोजिशन का एक इस्तेमाल नहीं है, तीन या चार जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। यू नो दैट। सही है। कल लास्ट टाइम हमने अन प्रेपोजिशन का भी हमने कम से कम चार जगह पे इस्तेमाल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आइए फिर आज आउफ का जो है हम इस्तेमाल जो है पहला देखते हैं। वो ये कहते हैं, इसका पहला इस्तेमाल ये है कि किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। जगह, मतलब जगह से मुराद मेरी ये है कि कोई चीज अगर किसी जगह पर पड़ी है, ठीक है, मसलन मेज पर, यानी ऐसी जगह जो फ्लैट हो, सीधी हो। अन्न के बारे में पढ़ा था, कोई चीज ऐसी जगह जो किसी लंबाई के रुख, जैसे दीवार पर, खिड़की पर, खिड़की के पास, या है मेज के पास, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन आउफ जो है कोई चीज किसी जगह के ऊपर पड़ी हुई है, जैसे मैंने बताया ना, मेज पर है, यानी ऐसी फर्श पर, यानी ऐसी तमाम चीजें जो बिल्कुल फ्लैट हो, सीधी हो, उसके ऊपर कोई चीज पड़ी तो आउफ लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मसलन वो कहता है किताब मेज पर पड़ी है। ये देखिएगा क्या है, 10 बुख। ठीक है जी, 10 बुख। ठीक है जी, लीक्ड लीक्ड, ठीक है, पड़ी है। आउफ आउफ देम ठिश, आउफ देम ठिश, है जी। ठिश का आर्टिकल क्या होता है, देयर। ठीक है, अब ये जुमला डाटिव होगा क्योंकि किताब वहां पे पड़ी हुई है। कहां पड़ी है जी, मेज पर पड़ी हुई है, तो ये डाटिव होगा। ठीक है, अभी हम पहले कुछ जुमले आपके पास पहले डाटिव के रखूंगा जिसमें हरकत नहीं हो रही। ठीक है, कुछ चीज जहां पे पड़ी हुई है तो डाटिव होगा। तो 10 बुक लीक्ड आउफ देम ठिश, किताब मेज पर पड़ी है। ठीक है, मेज पर पड़ी है। ओके, पता लग गया ना किसका यूजर एंड ऑफ का पहला इस्तेमाल। अच्छा, दूसरी से मैं, अच्छा अच्छा सुनिए, अगला जवाब देखिएगा, मैं मोबाइल मेज पर रख रहा हूं। अब ये मोबाइल है, फर्ज करें, चले वैसे ये रिमोट है मेरे पास, ये आप अभी रख रहे हैं, पड़ा नहीं हुआ। तो जब आप रख रहे हैं, हरकत होगी तो क्या होगा, अक्यूजेटिव होगा। अब ये जो अक्यूजेटिव होगा, ये वाला क्या बनेगा, इश लेगे, है जी, इश लेगे। जब आपने अक्यूजेटिव बनना है, उसके लिए हमें किसी परजोन की जरूरत होगी, लाजमी बात है। हाँ जी। ओके,
जब डाटिव बनाना है तो फिर हम जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू कर, जो नाउन से शुरू करेंगे। ओके, जारी बात है, जब किसी चीज में हरकत करनी है, किसी चीज को रखना है, लेके जाना है, तो जारी बात है हमें कुछ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इश आएगा, इश लेके 10 हैंडी। ठीक है, 10 हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल 10 होता है, और अकोजाटिव में 10 आर्टिकल इश लेके 10 हैंडी, यानी कि मैं रख रहा हूं मोबाइल को, कहां रख रहा हूं जी, मेज पर। auf den Tisch, genau। अब ये जो जुमला है ये जुमला अकोजाटिव का हो जाएगा, ऊपर डाटिव का है वो जिसमें हरकत नहीं हो रही तो वो डाटिव होगा, जिसमें हरकत हो रही है तो वो अकोजाटिव होगा। ich lege das Handy auf den Tisch। ठीक है, अकोजाटिव में आपको पता है, अकोजाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, यू नो दैट। समझा रही बात आपको? वेरी गुड है, समझा रही है ना, वेरी सिंपल। कोई चीज किसी जगह पर पड़ी है या आप उसको रख रहे हैं तो अकोजाटिव होगा, तो पड़ी है तो डाटिव होगा। ठीक है, तो ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। अगर सुने, बिल्ली सोफे पर छलांग लगा रही है, बिल्ली जो है सोफे पर छलांग लगा रही है बिल्ली, क्या बनेगा, दिखाट से क्या बनेगा जी, दिखाट से बिल्ली जो है स्प्रिंट। ठीक है जी, स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब तो छलांग लगा रही है, किस पर छलांग लगा रही है, सोफे पर। auf das Sofa, auf das Sofa। अब ये जो जुमला है ये अकोजाटिव होगा, क्योंकि बिल्ली साहब बिल्ली जो है वो छलांग लगा रही हैं तो मूवमेंट हो रही है, तो फिर अकोजाटिव होगा। तो अकोजाटिव में यानी कि यहाँ पे जो सोफे का आर्टिकल 10 होता है और वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही है ना, समझा रही बात आपको, ऑफ द सोफा, सही है। ओके, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिएगा गौर से, बिल्ली सोफे पर सो रही है, फिर डाटिव हो जाना था, है बिल्ली कहां है, सोफे पर सो रही है, छलांग लगा रही है तो अकोजाटिव होगा। अब इसी जुमले को ले लेते हैं, दिखाट से, सुनिएगा जरा, दिखाट से schläft। ओके, दिखाट से schläft auf dem Sofa, auf dem Sofa। ठीक है, ओके, सही है। अब सोफे का आर्टिकल 10 होता है ना, 10 सोफा। ठीक है, और डाटिव केस में 10 जो है वो देम में चेंज हो जाता है, तो बन जाएगा auf dem Sofa, रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया जी। अगले एग्जांपल देखिएगा, कप शेल्फ पर रखा है, कप जो है वो शेल्फ कहते हैं उसको, रेगाल है, कप जो है वो शेल्फ पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो डाटिव है जी। क्या बनेगा, दिठासे है, दिठासे कहते हैं ना कप को, है दिठासे, जो कप जो है स्टेट यानी पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेट ऑफ 10 रेगाल, सॉरी ऑफ देम रेगाल, ऑफ देम रेगाल है, डाटिव है ना, 10 रेगाल होता है, तो क्या बनेगा, ऑफ देम रेगाल है। सब जारी बात आपको है, दीठा से स्टेट ऑफ देम रेगाल है, सोफा जो है वहां पे पड़ा हुआ है। आगे सुनिए, मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूं, मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूं, बैठा हुआ नहीं हूं, अभी बैठ रहा हूं, हरकत हो रही है, तो फिर क्या वर्ब बनेगा, इश जेट से मिश है, क्या बनेगा, इश जेट से मिश, मैं बैठ रहा हूं, कहां बैठ रहा हूं जी, ऑफ देन स्टूल, स्टूल STUHL, स्टूल का आर्टिकल देर होता है तो देन स्टूल हो जाएगा, है इश जेट से मिश ऑफ देन स्टूल। अगर आप कहते हैं मैं स्टूल पर बैठा हुआ हूं, तशरीफ रखे हुए हैं आप वहां पे, तो डाटिव हो जाएगा, फिर ये वर्ब लगेगा, इश जिट से बिश, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं, कहां बैठे हुए जी, ऑफ देम है, फिर वर्ब जिट से लगेगा। ओके, जिट से का मतलब है आप बैठे हुए हैं, और जेट से का मतलब होता है कि आप बैठ रहे हैं, दोनों वर्ब में फर्क है, इसमें हरकत हो रही है, जेट से बैठ रहे हैं, जिट से मतलब बैठ चुके हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है जी, जिट से मैं बैठा हुआ हूं, ऑफ देम स्टूल, ऑफ देम स्टूल हो जाएगा STUHL है, फिर ये डाटिव हो जाएगा, आप बैठे हुए हैं तो डाटिव होगा, अगर बैठ रहे हैं तो आपको जाटिव होगा, और ये वर्ब लगेगा जेट से भी। समझा गई? वेरी गुड।
हाँ जी, तो आउफ का पहला इस्तेमाल, ठीक है, कोई भी चीज या कोई भी शख्स या कोई भी बिल्ली या जानवर की बात भी हुई है, कोई भी चीज अगर किसी जगह पर पड़ी हुई है और वो जगह फ्लैट है, जैसे कि सोफा हो गया, कुर्सी, शेल्फ, रिगाल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, फर्श हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई है, तो इन तमाम चीजों पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपने ऑफ प्रेपोजिशन लगाना है। अगर उस जुमले में हरकत हो रही है तो अक्यूजेटिव होगा, अगर हरकत नहीं हो रही तो फिर डाटिव होगा। अच्छा, अब आउफ का इस्तेमाल नंबर 2 देखिएगा प्लीज। इस्तेमाल नंबर 2 जो आउफ का है वो कहता है कि इंतजार और उम्मीद के लिए भी आउफ इस्तेमाल होगा। है किसके लिए? अभी तो एक हमने जगह के लिए सीखा ना, जगह के लिए, और इसका दूसरा इस्तेमाल वो ये बता रहा है ब्रदर एंड सिस्टर जी, इंतजार और अगर उम्मीद की बात होगी तो आउफ लगेगा। है, इंतजार और उम्मीद की बात होगी तो आउफ लगेगा। मसलन नंबर 1 जुमला देखिए, मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इश इश वार्थ है, इश वार्थ, मैं इंतजार कर रहा हूं आउफ देन बुस। ठीक है जी, और ये आप ठीक है, इस सूरत में ये अक्यूजेटिव होगा। ओके, अगर आप इंतजार या उम्मीद की बात करेंगे तो इस सूरत में डाटिव नहीं होगा बल्कि अक्यूजेटिव होगा। ये आपने याद रखना है। हैं, तो जुमला क्या बनेगा? इश वार्थ, मैं इंतजार कर रहा हूं आउफ देन बुस। बुस का आर्टिकल देर होता है, तो अक्यूजेटिव मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमेशा अक्यूजेटिव केस लेगा जब आप इंतजार और उम्मीद की बात करेंगे। तो ऑफ देन बुस हो जाएगा इश वार्थ ऑफ देन बुस, इश वार्थ ऑफ डिश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये देखिएगा क्या बनेगा, इश वार्थ है, इंतजार कर रहा, ऑफ डिश आएगा, डियर नहीं आएगा क्योंकि अक्यूजेटिव है। ठीक है, आगे सुनिएगा, हम अच्छे मौसम की उम्मीद कर रहे हैं। हम अच्छे मौसम की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? वीयर होफन है, होफन, हम उम्मीद कर रहे हैं आउफ गूटस वेटर, गूटस गूटस वेटर, वेटर। ठीक है, वेटर का आर्टिकल क्या होता है? वेटर का आर्टिकल 10 होता है, 10 वेटर। ठीक है, उसमें सिर्फ एडजेक्टिव लगा है तो उसका एडजेक्टिव ईएस के साथ लिखा जाएगा अक्यूजेटिव में, आपको पता ही है। वी आर होफन ऑफ गुटेस वेटर। सही है जी। हम छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? छुट्टियों का इंतजार, अक्यूजेटिव, ऑफ लगेगा। सही है, कुछ एग्जाम्पल मैं इसकी और लिख देता हूं आपके लिए ताकि अच्छी तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हम छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। ओके, हैं या वो छुट्टी का इंतजार कर रही है। चले जी के साथ ना देते जी, जी फ्रॉइट जिश, जी फ्रॉइट जिश है, जी फ्रॉइट जिश का मतलब होता है वो इंतजार कर रही है आउफ देन उर्लाउ, आउफ देन उर्लाउ। ठीक है, उर्लाउ का आर्टिकल देर होता है, उर्लाउ। ठीक है जी, आउफ देन उर्लाउ। ठीक है, उर्लाउ का आर्टिकल देर होता है तो अक्यूजेटिव में देर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट जुमला है, अगला जुमला लिखने लगा हूं। मैं वीकेंड का इंतजार कर रहा हूं। क्या बनेगा? इश वार्थे गेनाओ है, इश फ्रोमिश भी कह सकते हैं वैसे। है, इश फ्रोमिश का मतलब खुश भी होता है, इंतजार करना भी होता है बाय द वे। इश फ्रोमिश, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं आउफ, ठीक है, 10 वोखनएंडे, वोखनएंडे का आर्टिकल 10 होता है। ठीक है, वोखनएंडे का आर्टिकल 10 होता है क्योंकि ये अक्यूजेटिव होगा। मैंने बताया इंतजार और उम्मीद में तो 10 आर्टिकल अक्यूजेटिव में चेंज नहीं होता तो 10 ही रहेगा। ठीक है, इश फ्रोमिश oder ich warte auf das Wochenende। ठीक है जी, एक जुमला और देख रहे हैं, वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है, वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। er wartet है, er wartet auf, ठीक है जी, auf seinen Freund, auf seinen Freund, FREUND है। तो इसमें ठीक है, इंतजार और उम्मीद की जो सब के लिए आप यूज करना है ऑफ यूज होगा और वो अक्यूजेटिव होगा, डाटिव नहीं करना उसको, ये आपने याद रखना है। ओके, तो ये दूसरा इस्तेमाल था। पहले इस्तेमाल हमने सीखा जगह के लिए और दूसरा इस्तेमाल हमने सीखा कि इंतजार और उम्मीद के लिए।
ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगली बात देखिएगा है ऑफ का तीसरा इस्तेमाल। अब मैं आपके सामने रखूंगा, दो इस्तेमाल हमने सीख लिए हैं। ऑफ का तीसरा इस्तेमाल देखिएगा जरा गौर से, बहुत आसान है ये भी। वो कहता है ऑफ का तीसरा इस्तेमाल वो ये बताता है हमें कि अगर आपने कोई जवाब देना है या कोई रद्द अमल देना है, अगर आपने कोई जवाब देना है, ठीक है जी, या आपने कोई रद्द अमल कर देना है, तो उस सूरत में भी आपका अब ये लगेगा ऑफ लगेगा, और उस सूरत में भी ये अकोजाटिव ही होगा। क्या होगा? अकोजाटिव, डाटिव नहीं लेंगे आप इसको, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर आप ऑफ को तीसरा इस्तेमाल जब यूज करना है जवाब के लिए और रद्द अमल के लिए, मैं इसकी एग्जांपल अभी आपके सामने रखता हूं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। मसलन मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, हैं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्या बनेगा? इश antworte, ich antworte auf die Frage। फ्रागे का आर्टिकल दी होता है, तो अकोजाटिव केस में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता। अकोजाटिव में सिर्फ देर आर्टिकल जो है वो देन में चेंज होता है। तो क्या बनेगा? auf die Frage, ऐसे ही है ना, फ्रागे हैं, ich antworte auf deine Frage। जो भी आर्टिकल लगना है वो ई के साथ लगना है अकोजाटिव में, यू नो दैट, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है? वो खबर पर रद्द अमल दे रही है, वो खबर पर रद्द अमल दे रही है, रद्द अमल देना, ठीक है। तो उसके लिए वर्ब लगता है, ये बनेगा ये बनता है आपका रियागियट, रियागियट, रियागियट भी कहते हैं, या जो भी कहने आप हैं, रियागियट और रियागियट जो मर्जी पढ़ लें, रद्द अमल देना है। ऑफ दी नाखरिस्ट, ऑफ दी नाखरिस्ट, ऑफ नाखरिस्ट का आर्टिकल भी दी होता है ब्रदर सिस्टर जी, ऑफ दी नाखरिस्ट, ऑफ दी नाखरिस्ट हैं। तो इसका आर्टिकल दी जो होता है अकोजाटिव में दी चेंज नहीं होता। सही हो गया जी। मैं तुम्हारी ईमेल का जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा, इश antworte हैं, इश antworte, इश antworte auf, ठीक है जी, डाइने ईमेल, ईमेल का आर्टिकल दी होता है तो डाइने आर्टिकल डाइन लगेगा, तो वो भी ई के साथ लगेगा, ऑफ डाइने ईमेल। हैं, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी? ये नहीं हैं, तो एक एग्जांपल और ले रहे इसकी, एक दो और है मेरे पास, सुनिएगा जरा। सही है, यानी कि अगर आपने कोई जवाब देना है या कोई रद्द अमल देना है तो आपका प्रपोजिशन ऑफ लगेगा और वो ऐसा अकोजाटिव होगा, डाटिव नहीं होगा। हम मसले पर रद्द अमल दे रहे हैं, हम मसले पर रद्द अमल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? वही वर्ब लगेगा, वीर का वर्ब पूरा लगेगा ई के साथ, है ना, वियर रियागीरन, GIEREN, रियागीरन और रियागीरन, हम रद्द अमल दे रहे हैं, किस पर दे रहे हैं जी? मसले पर, ऑफ दस प्रॉब्लम, ऑफ दस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का आर्टिकल 10 होता है और अकोजाटिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, नहीं होता। आगे सुनिएगा, मैं खत का जवाब लिख रहा हूं, फिर जवाब आ गया, ich antworte हैं, ich antworte हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, किसका जवाब दे रहा हूं? खत का, auf den Brief, auf den Brief हैं, मैं खत का जवाब दे रहा हूं। सही हो गया ब्रदर एंड सिस्टर जी? ठीक है, तो ये रहा मतलब ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। नंबर 3, जवाब देना या रद्द अमल देना, तो वो उसमें एज द अकोजाटिव होगा, डाटिव नहीं होगा। सही है। अब ऑफ का आखिरी इस्तेमाल, चौथा इस्तेमाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा दोस्तों, ऑफ का चौथा और आखिरी इस्तेमाल भी आपने सीखना है, दिस इज द लास्ट वन। आप बेआइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको तफसील से रख रहा हूं कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत जरूरी है। सुनिए, कहता है कि अगर आपने मीडिया की कोई इस्तेमाल करना है, कि बात करनी है या किसी प्लेटफॉर्म की बात करनी है, मैं एग्जांपल भी रखता हूं, कौन कौन सा मीडिया, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ लगेगा और वो एज अ अकोजाटिव होगा या डाटिव होगा? डाटिव होगा, ठीक है जी। ये जब इसके ऊपर बात करेंगे तो क्या लेना है? डाटिव लेना है, डाटिव को अप्लाई करना है, अकोजाटिव नहीं, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये अकोजाटिव और डाटिव केस भी लेते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ जगह पे आपने याद रखना है कि जिसमें हरकत नहीं हो रही तो वो डाटिव होगा, ये वाला, ठीक है। इससे पहले हमने जो 2 पढ़े हैं, इससे पहले हमने नंबर 3 पे पढ़ा है कि अगर आपको जवाब या रद्द अमल का जुमला बनाना है तो अकोजाटिव होगा, नंबर 3।
ठीक है। नंबर 2 पढ़ा हमने इंतजार या उम्मीद, उसमें भी अकोजाटिव होगा। अब ये नंबर 4 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मीडिया या कोई प्लेटफॉर्म की जरिए की बात होगी तो वो एज अ डाटिव होगा, ना कि अकोजाटिव। एग्जांपल्स देखिए, मैंने ये वेबसाइट पर पढ़ा है, मैंने ये वेबसाइट पर पढ़ा है। देखिएगा, इशहाबे क्या बनेगा जी, इशहाबे, ठीक है 10, ठीक है जी, इशहाबे 10, ठीक है, इशहाबे मैंने कि ये जो है, ठीक है, आउफ देर, आउफ दी वेबसाइट होता है तो आउफ देर वेबसाइट हो जाएगा, है आउफ देर वेबसाइट गेलेजन, है क्या बनेगा जी, गेलेजन। क्या बनेगा, इशहाबे 10 आउफ देर वेबसाइट गेलेजन, मैंने ये वेबसाइट पर पढ़ा है। अब जो वेबसाइट जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे आपने पढ़ा है, ठीक है, इसमें इंटरनेट वेबसाइट प्लेटफॉर्म वगैरह ये यूज हो सकते हैं, समझा रही बात आपको। तो डाटिव लेना है आपने, डाटिव बिटे नॉट अकोजाटिव। मैंने कहां से पढ़ा जी, यहां से पढ़ा है प्लेटफॉर्म या मीडिया की बात हो, इशहाबे 10 आउफ देर, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है ना, अगर वो की सिचुएशन होगी ना, वो कहां से, तो फिर डाटिव होगा, वो ही नो तो अकोजाटिव होगा, ठीक है। तो सही है, इसलिए ये डाटिव होगा, सही है। कहां से पढ़ा जी, मैंने वेबसाइट से पढ़ा है। आगे देखें, वीडियो यूट्यूब पर है, वीडियो कहां है जी, यूट्यूब पर है, डाटिव होगा, ठीक है। तो बनेगा 10 वीडियो इस्ट, है 10 वीडियो इस्ट, ठीक है, कहा जी, इस्ट ऑफ यूट्यूब, इस्ट ऑफ यूट्यूब, है यूट्यूब के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑफ यूट्यूब, सही है। आगे सुनिएगा, फिल्म नेटफ्लिक्स पर चल रही है फिल्म जो है वो नेटफ्लिक्स पर चल रही है, देयर फिल्म लॉफ्ट, है जी, देयर फिल्म लॉफ्ट चल रही है, ठीक है। तो कहां चल रही है जी, ऑफ नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का सबको पता ही है ना, ऑफ नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स है फ्लिक्स। तो कहते हैं इनके साथ आपको आर्टिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, है इनके साथ आपको जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर्टिकल की। ओके, अगला देखिएगा ब्रदर सिस्टर, इसी एग्जाम्पल कुछ और, ये मीडिया वाले की, बस वो कहता है कि इश्तिहार आखिरी सफ़े पर है, जो इश्तिहार है दी अनसाइगे, ठीक है, दी अनसाइगे, हैं दी अनसाइगे जो इश्तिहार है, कहाँ है जी, इस्ट है, ठीक है जी, कहां पर है जी, auf der letzten Seite, auf der, ठीक है, letzten Seite, letzten Seite, हैं सही है। Seite का आर्टिकल दी होता है, तो दी आर्टिकल दाटिव केस है ना ये, तो देर में चेंज हो जाएगा, हैं इश्तिहार कहां है, आखिरी सफे पर है, तो ist auf der letzten Seite, हैं आपको पता है ना, जब डाटिव केस में अगर आर्टिकल लगा है नाउन के साथ तो एडजेक्टिव जो होता है वो en के साथ लिखा जाएगा, लेक्सटन डाटिव केस में, हैं ये हम ये पहले सीख चुके हैं। अगर डाटिव केस में जो नाउन है उसके साथ आर्टिकल लगा है, जैसे दी साइटे होता है, दी साइटे सफा, तो दी देर में चेंज हो जाएगा, देर साइटे हो जाएगा ना, ठीक है। अगर हमें एडजेक्टिव लगाना है, आखिरी, पहला, दूसरा जो भी लगाना है तो वो en के साथ रखेगा। वेरी गुड। अच्छा है, अगला है एक मिसाल, गाना मेरे मोबाइल पर है, गाना कहाँ है, मेरे मोबाइल पर, अब डाटिव होगा, है 10 लीड इस्ट, 10 लीड है इस्ट गाना है, ठीक है, ऑफ माइनम हैंडी, ठीक है जी, ऑफ 10 हैंडी होता है, 10 हैंडी होता है ना, 10 हैंडी, तो 10 दे में चेंज हो जाता है, माइनम हो जाएगा, ऑफ माइनम हैंडी, ऑफ माइनम हैंडी, क्या ख्याल है, ठीक है जी। तो ये रहा ऑफ का चौथा इस्तेमाल, यानी किसी मीडिया या प्लेटफॉर्म की अगर आपने बात करनी है तो ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा। अब मैं इसको जरा क्लोज कर दूं, यानी कि हमने क्या पढ़ा है आज के लेसन में, वेरी शॉर्टली।
सबसे पहले हमने पढ़ा कि आउफ जो है वो जगह के लिए इस्तेमाल होगा। कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी है, जैसे मेज़ पर, फर्श पर, सोफे पर, ये मैंने एग्जांपल आपको दी है। नंबर 2, इंतज़ार और उम्मीद की जब बात हमने करनी है तो आउफ लगाना है और वो एज अ अकोजाटिव होगा। नंबर 3 हमने पढ़ा, कोई जवाब या कोई रद्द अमल आपने देना है तो आउफ इस्तेमाल होगा और वो भी एज अ अकोजाटिव होगा। चौथा और आखिरी इस्तेमाल, मीडिया या प्लेटफॉर्म की बात करनी है तो उसके लिए भी आउफ इस्तेमाल होगा और वो एज अ दाटिव होगा, दाटिव। Thank you. Thank you very much. Thank you very much for watching. And before going for upcoming very important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.